नमस्कार साथियों, मैं देवेंद्र देवांगन स्वागत करता हूं आपका उड़ान आईएएस एकेडमी राजनांदगांव के यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि हम जानते हैं छत्तीसगढ़ में अलग अलग पोर्शन में क्या चलता है, हमारा जो टॉपिक चलता है छत्तीसगढ़ को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं। उसमें एक पार्ट आता है भूगोल। क्या आता है? भूगोल। तो हम भूगोल की जो है शुरुआत करेंगे। इसका मतलब ये है कि हम छत्तीसगढ़ का मैप बनाना सीखेंगे कि मैप कैसे बनाएंगे, कितने जिले अभी वर्तमान में 33 जिले हैं, उसको कितना ड्रॉ करेंगे, कौन सा जिला कौन से जिले को टच करता है नहीं करता है, इसी के बारे में हम अभी जानेंगे कि मैप को हम कैसे ड्रॉ करेंगे। ठीक, चलिए तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि हम मैप कैसे बनाएंगे। जो मैप बनाने की शुरुआत करेंगे हम लोग कोशिश कर पहले आउटर डायग्राम बनाएंगे। जो आपका बाहर का स्ट्रक्चर है उसको शुरुआत हम कहां से करेंगे? नीचे से। कहां से करेंगे? नीचे से बनाएंगे। क्या? मटका। क्या बनाएंगे? मटका। मटका देखे हो कभी? में देखे हो जी? हाँ ठीक। तो आप मटका, और मटका पकड़ने के लिए क्या होता है ऐसा स्ट्रक्चर, उसको हम बोलते हैं बारह। छत्तीसगढ़ में क्या बोलते हैं? बारह। ठीक, चलो तो वहीं से शुरुआत करते हैं। कैसे करेंगे ध्यान से सुनते जाइएगा। शुरुआत ये मटका होगा हल्का सा ऐसा, ठीक, और यहां से ऐसा क्या बनाएंगे? ये। ठीक, समझ आ गया? दिख रहा है मटका जैसा? इसमें पानी नहीं भरना है, केवल अभी क्या है? मटका। इसमें जीला डालना है। क्या डालना है? जीला, पानी नहीं डालना है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्सटेंड करके, अब ध्यान से सुनना, इसको जब एक्सटेंड करोगे तो ये ऐसा एक्सटेंड नहीं होना चाहिए। क्यों? इसके इस पार नहीं जाना चाहिए ये जो लकीर है, क्योंकि उसका भी स्पेसिफिक क्या है? महत्व है। उसको आगे चल के पढ़ेंगे क्यों है और क्या है। समझ आ गया? चलो तो बात करते हैं यहाँ से। सीधा सीधा स्ट्रक्चर जान दो और उसके बाद ऐसा जो है ये स्ट्रक्चर बना दीजिए। उसके बाद भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं। इसको आप जितना एक्सटेंड कर सकते हो, ठीक, इसको अब क्या है? जितना। लेकिन इसका मतलब नहीं कि आप सीधा कहां उड़ीसा में डालो, बंगाल की खाड़ी में। इतना ही एक्सटेंड करना है जितना हमसे हो पाए। क्यों बता रहा हूं? क्योंकि अगर आपको यहां से एक्सटेंड करोगे तो ये जो बीच के जिले हैं वो बनाने में डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए कोशिश करेंगे इसको भी हमारा क्या है? स्पेस रहना चाहिए। ठीक, चलो तो यहां से आप स्ट्रक्चर बनाओगे। ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हुए इसको क्या करो? मिला दो। आउटर डायग्राम उतना डिफिकल्ट नहीं जाएगा, आसान है बनाने में। कोशिश करना आप कहीं से भी बनाओ, लेकिन अगर आप लग रहे तो यहां से बनाओ तो यहीं से आपको बनाइएगा। अब हमको काटना है क्या? जीला। क्या काटना है? जीला। जब काटेंगे तो वही आपको क्या करेगा? दिक्कत करेगा। उसको ध्यान से केवल और केवल क्या करना है? सुनना। पहले हम क्या बनाएंगे? नीचे वाला पोर्शन। क्या बनाएंगे? उसके बाद हम बनाएंगे ऊपर वाला पोर्शन। क्या बनाएंगे? मतलब पहले बस्तर संभाग, उसके बाद सरगुजा संभाग, उसके बाद हम ये बीच वाला जो पोर्शन को बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो बात करते हैं। सबसे पहले ये जो दिख रहे हैं दोनों किनारा, इन दोनों किनारे को हमको क्या करना है? मिलाना है। क्या करना है? चलो दोनों किनारे को हम क्या करेंगे? मिलाएंगे। यहां से ऐसा क्या करना है? ऊपर स्ट्रक्चर करके मिला देना है। समझ आ गया? सेम उसका ऐसे ही नीचे यहां से ऐसा। और जहां जहां पे बताऊंगा ध्यान से सुनना। पॉइंट नंबर 1 क्या बताया? पॉइंट नंबर 1, कभी भी आप मिलाओगे तो उसको ऐसे नहीं मिलाना है। क्यों नहीं मिलाना है? क्योंकि यहाँ पे बनेगा कोंडागांव। क्या बनेगा? और यहाँ पर बनेगा धमतरी। क्या बनेगा? और दोनों एक दूसरे को टच करते हैं। दोनों क्या करते हैं? एक दूसरे को टच करेंगे। यहाँ पे मैप में देख लो, दिख रहा है ये धमतरी और ये कोंडागांव, ये जो पॉइंट है। समझ आ गया? चलो इसके बाद आपको याद रखना है क्या? नीचे जो आपको कांकेर, ये क्या बनेगा? कांकेर। क्या बनेगा? यहां से आप क्या करोगे? एक सीधा लकीर लेना है। क्या लेना है? और बनाना है एस। क्या बनाएंगे? सीधा लकीर लिए और क्या बना दिए? एस। क्या बनाएंगे? चलो एस। अब ये एस का जितना भी किनारा दिख रहा है, जितना भी क्या दिख रहा है? किनारा, सब किनारे से क्या निकालेंगे? लकीर। क्या निकालेंगे? एक किनारे को छोड़कर। ठीक, तो कभी भी आप याद रखना, यहां से एक लकीर निकलेगा ये ऐसा, इधर निकलेगा नीचे में, और इधर निकलेगा ये साइड में। समझ आ गया? सेकंड, अब आपको पॉइंट नंबर सेकंड याद रखना है, ऐसे लकीर नहीं निकालना है। यहां से ऐसे लकीर नहीं निकालेंगे, नहीं तो हमारा मैप क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। निकालना कहाँ है? ये जो ऊपर लकीर उसके थोड़ा सा ऊपर से। क्यों? ये बनेगा बस्तर। क्या बनेगा? ये बनेगा नारायणपुर। क्या बनेगा? नारायणपुर और बस्तर एक दूसरे को टच नहीं करते, और बीजापुर और कोंडागांव एक दूसरे को टच करते हैं। अगर आप ऐसा करोगे तो मैप क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। देखो यहाँ पे ध्यान, दो लाइन खींचे हैं, नीचे क्या किए हैं? दो लाइन खींचे, उसको क्या करेंगे? बीच से मिला देंगे। हो गया? इसको हम बोलते हैं क्या? बस्तर संभाग। क्या बोलते हैं? कौन कौन सा जिला कहाँ कहाँ पर होगा इसको हम सबसे लास्ट में चर्चा करेंगे, अभी पूरा मैप काटेंगे। हो गया? उसके बाद हम बात करते हैं कौन सा? ऊपर वाला। कौन सा बात करेंगे? ऊपर। ऊपर जो है आपको यहाँ पे ये दिख रहा है गला, इस गले को क्या करना है? पकड़ना है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टोटा। क्या बोलते हैं?
हाँ, तो उसको पकड़ना है और वहां से सीढ़ी निकालना है। क्या निकालना है? 2 सीढ़ी। कितने सीढ़ी? चलो कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनना। ये पहला सीढ़ी और ये दूसरा सीढ़ी दिख रहा है थोड़ा सीढ़ी जैसा। उसके बाद यहाँ पे ऐसा करके मिला दो। समझ आ गया? जो सीढ़ी का ये पॉइंट है, यहां से बनाएंगे त्रिकोणा। क्या बनाएंगे? ये पहला और ये दूसरा। ठीक, बाकी जो नया जिला आगे काटेंगे अभी छोड़ दो। हो गया। उसके बाद ये जो कोना दिख रहा है इससे बनाएंगे एरोप्लेन। क्या बनाएंगे? एरोप्लेन या मछली। क्या बनाएंगे? और उसके बाद ये मछली का पूंछ है उसको सीधा मिला दो। इतना समझ आ गया? उसके बाद ये जो पहला त्रिकोण है उसको बीच से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। ये ऐसा। ठीक हो गया। पहले आपको ये नहीं करना, पहले कोशिश करना ये सब बनाना, लास्ट में इसको करना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारा ये जो कहलाता है, क्या कहलाता है? सरगुजा संभाग। क्या कहलाता है? अब उसके बाद हम बात करेंगे कौन सा? छत्तीसगढ़ के बीच वाला। सबसे बड़ा जो दिक्कत है वो आपको कहीं ना कहीं यही मिलेगा, नीचे और ऊपर वाला बन जाता है दिक्कत। इसलिए आपको बोला कि बार बार उस ट्रिक को क्या करिएगा, देखिएगा। 2 बार 3 बार देखना, प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा, क्योंकि कल मैं सबके कॉपी में देखूंगा, एक एक इंसान के कॉपी में। ठीक है, चलो तो याद रख लेना आपका ये। अब हम लोग बनाएंगे क्या? बीच वाला पोर्शन। क्या बनाएंगे? बीच वाला पोर्शन बनाने से पहले हमको जाना है कहाँ? अपने राजनांदगांव। कहाँ से शुरुआत करेंगे? राजनांदगांव। अभी फिलहाल फिलहाल क्या है आपका? मोहला मानपुर चौकी को भूल जाना। कहाँ से चालू करेंगे? राजनांदगांव। राजनांदगांव के ऊपर क्या है? खैरागढ़ को मार दो गोली, खैरागढ़ को गोली मार दो। क्या आएगा? कवर्धा। क्या आएगा? चलो तो बात करते हैं यहां से जो लगा हुआ है आपका क्या? राजनांदगांव। क्या लगा हुआ है? चलिए, ये आपको मिलेगा क्या? राजनांदगांव। राजनांदगांव के ऊपर क्या है? कवर्धा। कवर्धा से यहां से इस स्ट्रक्चर में बनाओगे क्या? मुंगेली। क्या बनेगा? जैसे मुंगेली बना है वैसे आपको यहां से बनाना है क्या? बिलासपुर। बस पॉइंट नंबर 3, कभी भी लकीर को इधर मत करना। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको बनेगा गौरेला पिंडा मरवाही, और गौरेला पिंडा मरवाही कोरिया को टच नहीं करता। ठीक, अगर आप मैप को ऐसे कर दिए तो ये आपका क्या? जीपीएम कोरिया को टच कर जाएगा, मैप क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। और ये बहुत जरूरी है आपको याद करना। समझ आ गया? इसके बाद ये जो पॉइंट है यहाँ से सीधा लकीर और जान दो, मिला दो आगे तक। ठीक है, उसके बाद बिलासपुर का जो बिलासपुर बनेगा उसका आधा हिस्सा पकड़ो और फिर सीधा, लेकिन आपको मिलाना नहीं है, थोड़ा दूर जाके क्या करना? उसको मोड़ देना। हो गया। उसके बाद अभी उधर का फिलहाल छोड़ दो। अब हम बनाएंगे राजनांदगांव से लगा हुआ बालोद। क्या बनाएंगे? चलो तो राजनांदगांव से लगा हुआ क्या है? बालोद। बालोद किस से लगा हुआ क्या है? दुर्ग। क्या लगा है? चलो, राजनांदगांव से लगा हुआ बालोद और बालोद से लगा हुआ दुर्ग। दुर्ग बनाओगे तो याद रखना कवर्धा को टच नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको मिलेगा क्या? दुर्ग से बेमेतरा। क्या मिलेगा? बेमेतरा बनाते समय केवल एक ही ध्यान रखना है कि जब भी हम ये लकीर खींचेंगे ऐसा, इसको ऐसे नहीं मिलाना है। क्यों? ये है मुंगेली और ये बनेगा क्या? बलौदा बाजार, और दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं। देखो कहां पर? बलौदा बाजार और मुंगेली। इसलिए हमको वहां पे थोड़ा सा क्या करना है? स्पेस देना है। ठीक है, चलो तो बात करते हैं आपका। चलिए, क्या बताया? यहां से आप लगाओगे ये ऐसा, हल्का सा स्पेस आपको रहना ही चाहिए। चलिए, उसके बाद ये जो आपका बेमेतरा बना, क्या बना? इसको सीधा पकड़ो, सीधा फिर से जान दो, सीधा लकीर जान दो आगे तक। ठीक, अब उसके बाद क्या करना है आपको? 3 लकीर निकालना है। कितने लकीर? एक ऐसे, उसके जस्ट इस पार ऐसे, और इसके जस्ट इस पार ऐसे, पूरा जिला बन जाएगा। कैसे बनेगा? यहाँ सरगुजा जो दिख रहा है मछली, वहां से मछली से हम क्या निकालेंगे? लकीर। क्या निकालेंगे? क्या बताया? ये पहला लकीर, इसके जस्ट इस पार दूसरा लकीर, और इसके जस्ट इस पार तीसरा लकीर। समझ आया? ऐसा इसलिए क्योंकि ये बनेगा सारंगढ़ बिलाईगढ़। क्या बनेगा? और ये जांजगीर चांपा को टच हो रहा है, देखो वहां पे। ठीक, और ये बनेगा क्या? बलौदा बाजार। क्या बनेगा? ये क्या है? शक्ति। बलौदा बाजार और शक्ति एक दूसरे टच नहीं कर रहे हैं, देख लो वहां पे दिख रहा है, तो इसीलिए आपको क्या है? लकीर। हो गया। अब उसके बाद दुर्ग से लगा हुआ क्या बनाएंगे? रायपुर। क्या बनाएंगे? दुर्ग से लगा हुआ क्या बनाएंगे? रायपुर। रायपुर जब बनाओगे तो बालोद टच नहीं होना चाहिए। और जब भी रायपुर बनाओगे तो ध्यान से सुनना, यहां से जब हम बनाएंगे तो ऐसे नहीं जाएंगे, इस लकीर के इस पार ही होना चाहिए। समझ आ गया? ये जो लकीर खींचे उसके इस पार ही रहना चाहिए। चलो तो याद रखना, दुर्ग से लगा हुआ क्या बनेगा? रायपुर। रायपुर से 2 लकीर निकालेंगे, एक नीचे और एक बाजू में। कहां कहां पर? एक नीचे की ओर और एक बाजू में। कैसे? ये हो गया आपका एक नीचे की ओर और एक हो गया आपका बाजू में। समझ आया? ओवरऑल की टोटल कितने जिले हो गए?
कितने हुए? 31 हुए अभी। कितने हुए? 31। अब काट दो राजनांदगांव को। किसको काट दो? कैसे काटना? ये लकीर दिख रहा है, इसके एक ऊपर एक नीचे। कैसे? ये पहला और ये दूसरा। समझ आ गया? तो जो हमारा पहला जो लकीर दिख रहा है उसके ऊपर एक लकीर खींचो, इसके नीचे क्या करोगे? एक लकीर। ओवरऑल ये है आपका कौन सा? 33 जिला। कितना जिला? आप कौन कौन सा जिला क्या क्या है इसके बारे में जो चर्चा करेंगे, क्या क्या नाम है। ठीक, तो नाम से पहले अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ के जिले, उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में? दो पार्ट। एक कहलाता है सीमावर्ती जिला और एक कहलाता है भू आवेष्टि जिला। एक कहलाता है आपका बॉर्डर वाले जो है डिस्ट्रिक्ट कहलाते हैं, जो सीमावर्ती जिले छत्तीसगढ़ के ऐसे जिले जो कहीं ना कहीं किसी राज्य की बाउंड्री को क्या करते हैं? टच करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? सीमावर्ती। टोटल कितने हैं? 33। उसमें सीमावर्ती जिले कितने हैं? 22। कितने हैं? और बाकी जो बच गए कितना? 11। वो कहलाते हैं भू आवेष्टि जिला, लैंड लॉक डिस्ट्रिक्ट। छत्तीसगढ़ के ऐसे जिले जो किसी दूसरे राज्य की बाउंड्री को टच नहीं करते, वो क्या कहलाएंगे? भू आवेष्टि जिला। क्या कहलाएगा? ये सब दिख रहे हैं? कोई दूसरे राज्य को टच करेगा क्या? नहीं। तो ये आपको सारे देखो, इधर होगा आपका क्या? उड़ीसा। यहाँ पर क्या होगा? आंध्र प्रदेश। यहाँ पर क्या होगा? तेलंगाना। इस एरिया में होगा महाराष्ट्र। इस एरिया में क्या होगा? एमपी। ऊपर क्या होगा? और यहाँ पर होगा झारखंड। तो कहीं ना कहीं सब जो कोंटा कोंटा में सब दूसरे राज्य की बाउंड्री को क्या करेंगे? टच करेंगे। शुरुआत हम करेंगे कहाँ से? बीजापुर। कहाँ से करेंगे? यहाँ से। हमेशा आपको याद रखना है, एक सर्कल में चलना है, एक सीक्वेंस में चलना है। अगर आपको कोई भी अगर आपको 2:45 भी उठाए रात में और पूछे कि 33 जिलों का नाम बताओ, तो कभी नहीं बोलना राजनांदगांव, दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव ऐसे करके फिर वापस। ऐसे में रिपीट हो जाता है। और भिलाई जिला नहीं है, राजनांदगांव, दुर्ग, फिर आप क्या बोलोगे? रायपुर, बिलासपुर, क्योंकि इन्हीं लोग को जानते हो आप लोग। फिर क्या बोल दोगे? कोरबा, महासमुंद। फिर अचानक 8वां नंबर में राजनांदगांव आ जाओगे, तो रिपीट होगा। एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में पढ़ेंगे। ठीक है, तो याद रखना पहले क्या आएगा? बीजापुर। कहीं से भी आप ले लो, नो डाउट, लेकिन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्या? बीजापुर। बीजापुर के ऊपर क्या मिलेगा? नारायणपुर। पहले सुनते जाइए। बीजापुर के ऊपर क्या मिलेगा? उसके ऊपर मिलेगा कांकेर। क्या मिलेगा? कांकेर के ऊपर मोहला मानपुर चौकी। उसके ऊपर राजनांदगांव। उसके ऊपर खैरागढ़, छुई खदान, गंडई। उसके ऊपर कवर्धा। कवर्धा के ऊपर मुंगेली। मुंगेली के ऊपर गौरेला, पेंड्रा, मरवाई। उसके ऊपर मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। उसके बाजू में कोरिया। कोरिया के बाजू में सूरजपुर। सूरजपुर के बाजू में बलरामपुर के नीचे जसपुर। जसपुर के नीचे रायगढ़ के नीचे सारंगढ़, बिलाईगढ़। सब कुछ भूल जाओ, वो आपका भू अवस्थित है। अभी हम लोग केवल किसकी बात करें? सीमावर्ती। ठीक, तो रायगढ़ के नीचे क्या आएगा? सारंगढ़, बिलाईगढ़। उसके नीचे महासमुंद। उसके नीचे गरियाबंद के बाजू में धमतरी। धमतरी के नीचे कोंडागांव। कोंडागांव के नीचे और सबसे नीचे सुकमा। तो ऐसे आपको एक सीक्वेंस में जाना है। उसके बाद बात करेंगे भू आवेष्टि जिला। समझ आ गया? चलो तो बात करते हैं कौन सा? बीजापुर। आप लोग भी बोलते जाइएगा। बीजापुर के बाद नारायणपुर। नारायणपुर के ऊपर कांकेर। ठीक, कांकेर के ऊपर मोहला मानपुर चौकी। उसके ऊपर राजनांदगांव। इसके ऊपर खैरागढ़, सुई खदान, गंडई। ठीक, उसके ऊपर आएगा कवर्धा, जिसको बोलते हैं क्या? कबीरधाम। हो गया। उसके बाद याद रखना मुंगेली। क्या आएगा? मुंगेली के ऊपर गौरेला, पेंड्रा, मरवाई। उसके ऊपर मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, एमसीबी। उसके बाजू में क्या मिलेगा? कोरिया। कोरिया के बाजू में सूरजपुर। सूरजपुर के बाजू में बलरामपुर। ठीक, उसके नीचे जसपुर। जसपुर के नीचे रायगढ़। रायगढ़ के नीचे, चलो इसको भी एक लिख देता हूं, सारंगढ़, बिलाईगढ़। हो गया। चलो इसके बाद आएगा क्या? महासमुंद। महासमुंद के नीचे गरियाबंद। गरियाबंद के बाजू में धमतरी। धमतरी के नीचे कोंडागांव। कोंडागांव के नीचे बस्तर। और बस्तर के नीचे टोटल कितने हो गए? 22। कितने हो गए? 22, जो कहलाते हैं आपका क्या? भू आवेष्टि जिले। क्या कहलाते हैं? भू आवेष्टि जिले, सॉरी सीमावर्ती जिले। क्या कहलाते हैं? सीमावर्ती जिले। समझ आ गया? चलो मैं आप लोग को चेक कर रहा था कि आप लोग सही बोलते हो कि नहीं बोलते।
ठीक, तो याद रखना आपका कौन सा है, ये सारी चीजें। कितने, 22, कितने हो गए। अब हम बात करते हैं कितने, 11 बचे हुए, जिसको हम शुरुआत करेंगे कहां से, दंतेवाड़ा। कहां से शुरुआत करेंगे, यहाँ पे जो बचा हुआ है वो क्या है आपका, दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा बस याद रखना, उसके ऊपर आपको मिलेगा यहाँ पर बालोद। क्या मिलेगा, कल्पना करके बात करना, इमेजिन करके, लेकिन इमेजिन तब कर पाओगे जब आपके दिमाग में क्या होगा, मैप होगा। क्या होगा, बालोद के ऊपर क्या आएगा, दुर्ग। क्या आएगा, दुर्ग के ऊपर, दुर्ग के बाजू में रायपुर के ऊपर, बलौदाबाजार के ऊपर, बलौदाबाजार के ऊपर जांजगीर चांपा। क्या लोगे, जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा के एक बाजू में बिलासपुर, दूसरे बाजू में शक्ति। जांजगीर चांपा के ऊपर कोरबा, कोरबा के ऊपर सरगुजा। क्या मिलेगा, सरगुजा। तो ऐसे आपको क्या है, याद रखना है। मैप एक बार बनाइएगा प्रॉपर वे पे, ठीक। उसके बाद आपको क्या है, सारी चीजें समझ आएंगी। दंतेवाड़ा के बाद बालोद, बालोद के ऊपर दुर्ग, दुर्ग के ऊपर बेमेतरा के बाजू में, सॉरी दुर्ग के बाजू में क्या है, रायपुर, रायपुर के ऊपर बलौदाबाजार, बलौदाबाजार के ऊपर जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा की एक तरफ क्या है, बिलासपुर, दूसरे तरफ क्या है, शक्ति। जांजगीर चांपा के ऊपर कोरबा, कोरबा के ऊपर सरगुजा। टोटल कितने हो गए, 33 जिले। कितने हो गए, समझ आ गया। चलो, इतना चीजें आपको क्या करना है, याद रखना है।